अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी जी। ठीक है। कल हमने बाइनरी कन्वर्जन किया था, आज उसी टॉपिक को मैंने बोला था कि मैं दोबारा रिपीट करूंगा। तो आज की क्लास में बाइनरी कन्वर्जन की जाएगी पहले, यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की जाएगी, उसके बाद फिर बाइनरी टू डेसिमल किया जाएगा। मैं इतना क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको बाकायदा क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। चले भाई स्टार्ट करते हैं। हमजा, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने क्वेश्चन है बेटा 27.375। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में बेटा। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्सों में किस तरीके से बेटा? 27 अलग लिखते हैं प्लस 0.375 अलग करते हैं। 27 को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं बेटा। 27 इज इक्वल रिमाइंडर। सनाउल्लाह भाई माइक बंद कर दे प्लीज। इस 27 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। 2 के डिल में 27 वी नो के नहीं आता, उससे छोटा आता है 2 13 जा 26 आता है। वन रिमाइंडर यहाँ रख दिया। 2 के डिल में 13 नहीं आता, 12 आता है। वो कब आता है? 2 6 जा, दोबारा वन रिमाइंडर बच गया। 2 के डिल में 6 आता है, तब आता है 2 3 जा 6, रिमाइंडर अब कुछ नहीं बचा। 2 के टेल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है। 2 1 जा, रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचा, सॉरी। अब इसका जो आंसर लिखने का तरीकेकार होता है बेटा, वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होता है। इसको आप क्या आंसर कुछ आर इस और तरीके से क्या? लिखोगे। वन, ये वाला आर जी। रिमाइंडर, ये आपने आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक आपने जो भी रिमाइंडर्स बचे थे उसको मिलाते हुए आपने ये आंसर लिख दिया। ये 27.375 में से 27 का सोल्यूशन हुआ है। अभी हमने 0.375 का सोल्यूशन करना है। उसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप लिखोगे 0.375, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 0.375 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 0.75। 0.75 पॉइंट से पहले वाला नंबर आप यहाँ पर लिखते हो। दोबारा 75 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, आपके पास आंसर आता है 1.5। 1.5 में से 1 जो है आप यहाँ पर लिख दोगे, बाकी बचा 0.5 आप यहाँ पर लिख दोगे। इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 को।
आपके पास आंसर आया 1 का यहाँ लिखा 0.00 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका जो आंसर लिखने का तरीकेकार होता है वो कुछ यूं होता है, डाउनवर्ड की तरफ। आपके पास 27 का आंसर ये आ गया था, प्लस इसका जो आंसर आया वो आप यहाँ पर लिख देगा 0.011। इन दोनों को जब आप प्लस कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 11,011.011। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते अगर आप बोलो तो। जी जी सर। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर पहला वाला पार्ट मैंने लिखना था, वो उस पर स्क्रीन 2 मिनट रख लें। ये 27 वाला? मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप हाँ 1 सेकंड रुक जाए। सही सर, आगे बढ़े सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और अटेंड कर लेते हैं। क्वेश्चन है 24.18। यार माइक बंद करके गाने गाओ, वैसे नहीं गाओ, गाने मारूंगा मैं। हाँ सही है, सही है। सर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 24.1875। पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग के माइक खोल लूंगा और उसके बाद फिर आप लोग कोई भी क्वेश्चन होंगे तो उसको सॉल्व कर लेना, उसको उसको पूछ लेना। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 24 प्लस 0.1875। 24 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 24 रिमाइंडर 2 के टेबल में 24 आता है, कब आता है? 2 12 रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 2 के टेबल में 12 आता है, कब आता है? 2 6 रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 2 के टेबल में 6 आता है, कब आता है? 3 रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है। 2 1 2 आता है, तो 1 यहाँ लिखा, रिमाइंडर 1 हमारे पास बच गया। इसका आंसर लिखा जाएगा इस तरीके से, डाउनवर्ड टू अपवर्ड 1 1 0 0। उसके बाद इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। 0.1875 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1875 को 0.1875 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आया है 0.375। तो 0.375 का 0 यहाँ लिखेंगे और एक दोबारा 0.375 यहाँ पर लिख दोगे। टेक्निकल तरीका ये है कि यहाँ पर पॉइंट के आगे जो जितने नंबर्स हैं, 4 नंबर है, तो यहाँ पर भी आप 4 नंबर बना लें। एथिकल ये होता है, नहीं बनाए तो कोई आपके मार्क्स नहीं कटेगा। 3750 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.75। 0.75 का 0 यहाँ आएगा और यहाँ पर 0.7500 आप यहाँ पर लिख देंगे। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 को, तो अब हमारे पास आंसर आता है 1.5। 1.5 को 1 आप यहाँ लिख दोगे, बाकी 0.5000 आप यहाँ पर लिख दोगे। इसको 0.5000 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 1। और 1 का आप 1 यहाँ लिख दोगे, बाकी 0.0000 आप यहाँ पर लिख दोगे। इसका तरीकेकार होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इसमें आप आंसर इस तरीके से लिखोगे, प्लस 0.00011। इन दोनों को जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 11,000.0011। इसका आंसर लिखने का तरीकेकार ये भी है और इसका आंसर लिखने का तरीकेकार ये भी है। 24.1875
दिस नंबर बिलोंग्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसका आंसर आया 11,000.0011 बाइनरी नंबर सिस्टम। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो चुका है। किसी को कोई है तो अब अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। सर ये नहीं 00 वाला कौन सा वाला? 24 0001 ये कैसे हुआ? ये वाला? ऊपर ऊपर इसके। ये हाँ नहीं समझ में आया कैसे, सर आपने मतलब डेसिमल के क्या बाहर पूछा वाले था? की पॉइंट 0 नहीं लगाया? कैलकुलेटर से प्लस करके देख लेते हैं, फिर पता चलेगा आपको ना। एक मिनट सनाउल्लाह का जवाब देता हूँ, उसके बाद फिर अब्दुल हसीब सर, हदनान यही आपको भी आंसर आ जवाब रहा दे है, देता हूँ। यही आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, सही है सर। सर मैं बोल रहा हूँ ये 12 के आगे 0 और 6 के आगे 0 ये अब ये रिमाइंडर सर, ये रिमाइंडर वाला पूछ रहा है। ये वाला, ये जी। इसका 000111100 ये आंसर लिख दिया ना हमने। नहीं मतलब 12 के आगे 0 कैसे आया ये रिमाइंडर? अच्छा, ये वाला 0 कैसे आया? देखो बेटा, 24 2 के टेबल में आता था। कब आता था? 12 2 12 से 24। इसमें हमारे बस रिमाइंडर कोई नहीं बचा तो हमने दिया। अच्छा इसी की अगर हम बात करें, 2 के टेबल में ठीक है 3 नहीं ठीक है आता, ठीक है समझ उससे गया छोटा समझ नंबर गया। आता है 2 का 2, ये इस तरह। ये अब्दुल इसमें एक हसीब, बच अब्दुल गया तो अनान। एक लिख दिया। जी बेटा। अब्दुल हसीब, अब्दुल अनान, इन दोनों को प्लस करो कैलकुलेटर निकाल के, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये वाला 0 क्यों नहीं लिखा। प्लस पॉइंट कर से लिया पहले अब्दुल वाला हसीब? 0 नहीं आता ना। हाँ, वही उसको मैं समझा रहा हूँ। लिख लिया? देख लिया अब्दुल हसीब? हसीब, आवाज आ रही है आपको? भाग गया है लग रहा है। सर सही आंसर, सही है। ठीक है। उजैर, आपको कौन सा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया? सर ये भी भाग गया शायद। चले अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इतना मैं सवाल लिख लेता हूँ, तब तक कैमरा ऑफ है बेटा। सर डीपी तो अच्छी लगाई है आपने। थैंक यू। यार हमजा तो हर चीज पसंद आ रही है सर की। कल बोल रहा है वॉलपेपर अच्छा है, आज डीपी अच्छी है। ये क्वेश्चन आपके सामने, 2 सैंपल क्वेश्चन लिखे बेटा, बुक से नहीं है, अपनी तरफ से बनाए हैं। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज नोन एज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब अब तक जो हम कर कर आ रहे थे वो था डेसिमल टू बाइनरी, अब हम कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल।
पहले ये वाला क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये वाला लिख लेते हैं बेटा। इसका प्रोसीजर कुछ यूं होता है, 1 है, जो पहला नंबर है 1। जितने भी इसमें नंबर्स होंगे, 0 हो या 1 हो, इसमें 2 ही नंबर होते हैं। उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा 1 है, इस 1 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ये करने के बाद उसके बाद आपने 0 से लेकर 2 पर पावर लगानी है। ये 2 है, इसके ऊपर 0 पावर लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 आएगा उस पर 1 पावर सिंगल पावर लगा दो। डबल, ट्रिपल, 4 लगाने के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 सर जा 16। जी भाई। 2 0 आपने जो लगाए हैं, ऊपर 5 है। कौन से वाले 2 0? सर 1 को 2 से किया और 1 को 2 से, 2 1 होगा और वो एक दूसरा 0। क्वेश्चन है। मैं ये वाला करो पहले, अच्छा उसके बाद ये करूंगा। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर जो 4 है, इसका मतलब हो गया 16। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। जो 0 वाला नंबर है उसको आप डायरेक्टली 0 लिख दो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 0 आ गया। 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। 1 को 8 से किया, 8 आ गया। 0, 1 को 2 से किया, 2 आ गया, 0 आ गया। उसके बाद 16 में 8 प्लस किया, हमारे पास 24 होता है। 24 में ये 2 प्लस किया तो हमारे पास 26 आंसर आ गया। तो इसका आंसर हम यूं लिख सकते हैं 11010। बाइनरी अगर इसका डेसिमल में किया जाए तो इट बिकम्स 26। ये वाले सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है। नो सर। इसको क्या हो गया? कमलेश बेटा क्या होगी आपको? ख्याल करें बेटा, म्यूट हो गई, ख्याल करो। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर ये पावर वाला दोबारा समझा दें, पावर 43210 कैसे आएगी? अच्छा, राइट साइड से ना, हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए जितने भी 2 होंगे ना, उस पे 0 से लेकर ऑनवर्ड्स हम पावर लगाते जाते हैं। सबसे राइट पे ये 2 था, इसके ऊपर 0 लगा दी पावर। उसके बाद ये 2 आया, ये 1 पावर लगा दी। ये 2 आ गया, इसके ऊपर 2 पावर सेकंड पावर लगा दी, थर्ड पावर लगा दी, फोर्थ पावर लगा दी। और मजीद नंबर्स होते तो और पावर लगा देते। सर ये जो 0 आपने लिखा है बीच में, हाँ तो ये 4 नहीं होगा? ये जो 2 के ऊपर पावर 2 है। बिल्कुल, ये 4 हो जाएगा। 4 को फिर हम इस 0 से, इस वाले 0 से सही है, मल्टीप्लाई सही है। करेंगे तो फिर वो डायरेक्ट कर दिया 0 हो आपने। जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें पहले। अच्छा, एक चीज और, 2 के ऊपर पावर अगर 0 हो, यानी कि 2 अगर 0 लिखा हो, इसका मतलब होता है 1। तो इसमें आप जब सॉल्व करोगे, इसके ऊपर लिखा हुआ होगा 1। इसको सॉल्व करें, इतना कैमरा ऑफ किया जा रहा है, सॉल्व करके बता दीजिए बेटा।
सर 192 आ रहा है मेरा तो, बाकियों का नहीं पता। ऑर्डर में आना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला जो 2 के ऊपर पावर होगी वो 1 हो जाएगी। क्यों? रूल होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो नहीं करी थी 1। क्योंकि उसमें 0 था, एंड का नंबर 0 था, यहाँ 1 है। वन 194 हो गई। ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर। सब सर 193 जीरो आएगा। इंटू टू। मे बी 193 आ सकता है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, लेट्स सी। ठीक है बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ। 193 आप लोग बोल रहे हो तो मैं चेक कर लेता हूँ। आंसर बेटा 193 आ रहा है। कैमरा तो खोलें सर, आप में से देखें तो। मैं खोल रहा हूँ बेटा, रुक जाओ। सर मेरा 192 आ रहा है। सर आप लोग को 192 क्यों आ रहा है मैं बता देता हूँ आपको ना। 2 के ऊपर पावर अभी मैंने बताया 1 होती है, ठीक हो गया। तो 1 ही आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 128 ये यहाँ से आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करके 64 यहाँ से आ गया, बाकी सब 0 था। 1 को 1 टू से की जगह पे मल्टीप्लाई किया 1 तो क्यों लिखेंगे? 2 की जगह पे 1 क्यों लिखेंगे? कौन से 2 की जगह पर? लास्ट वाले। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 0, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर 2 की पावर 0 हो तो क्या है? इस 2 की पावर 0 पे मैंने क्या लिखा, ठीक है बेटा, ये चीज है। इसलिए ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ, और फिर यहाँ पर आ गया 193 आ गया। एक छोटा सा इस तरह का सवाल कर लेते हैं, सो दैट के मोर क्लैरिफिकेशन हो सके, जिसके एंड में 1 आता हो। इसका हम निकालते हैं, ये 5 दफा 1 है। पावर्स लगाएंगे 0 1 2 3 4, और उसके बाद 1 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर स्क्वायर का मतलब होता है 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 का मतलब होता है 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 का मतलब होता है 4 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 का मतलब होता है 4
2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 16 जा 16 प्लस सर 1 8 जा 31 आएगा। जी चेक कर रहा हूँ, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 16 और 8 आपके पास आ गए 31 आया। 24, 24 में 4 ऐड किया 28, 30 और 31। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखते हो 1 1 1 1 1। इट बिलोंग्स टू बाइनरी नंबर सिस्टम। कन्वर्ट जब किया हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में तो 31 आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है, अब एक सवाल हम पॉइंट वाला कर लेते हैं, अगर आप बोलो तो। ये बहुत हैवी हो जाएगा। फिलहाल यहीं तक सर रखते हैं, अब एक अगले और हफ्ते क्वेश्चन के लिए। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ बुक से ना, बुक खोलिएगा अपने पास। पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 6.12 का पार्ट ए, 6.12 का पार्ट ए। सर 186। हाँ, पेज नंबर 186, 6.12 का पार्ट ए। इसको सॉल्व करें। सर अभी करना है। जी सर क्वेश्चन बताया, मेरे पास बुक नहीं है। लिखो 111 0111। रिपीट कर रहा हूँ, 111 0111। बाइनरी नंबर से इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है आपको। सर कौन सी एक्सरसाइज है? 12 का पार्ट ए। 6.1 और 6.2। ना 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 6.12 12 जिसको आप बोलते हो। पेज नंबर 186। और सर एक्सरसाइज नंबर? एक्सरसाइज थोड़ी है, बुक क्या है, बुक का इसमें एक्सरसाइज नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 6.12। सर हो गया। क्या आंसर आया बेटा? 119। 119 आ रहा है। ठीक है, बाद में से टैली कर लेते हैं। माय गॉड। सर मेरा भी हो गया, 119 आ रहा है। ठीक है, सबका बेटा 119 आंसर आ रहा है। सर मेरा 118 आ रहा है।
लास्ट वाले नंबर में प्रॉब्लम की है ना। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 ही बोला है, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा ना। जी और उससे पहले वाला जो था 1 मल्टीप्लाई बाय 2 उसकी पावर 1। उसकी पावर, जिसकी 2 की पावर 1 थी उसका आंसर होगा 2। अच्छा सही है, मैंने 1 लिखी हुई थी। गलत हो गया ना। हो गया 119। जवेरिया ये क्वेश्चन दोबारा दिखा रहा हूँ, सोल्यूशन किया था बेटा। 1 मिनट रुक जाओ। बता क्यों रहा है भाई? जैन और शफी, सॉरी जैन और सॉरी। वो क्या नाम है, सनाउल्ला। सर 119 आ रहा है। जी बेटा, बाकी जो गलत भी है, है यार। 119 आ रहा है। ठंड नहीं होगी बहुत ज्यादा? हवा चली थी सर, हवा चली थी। हवा चली थी, अभी रुक गई है। सही बात है। आई एज्यूम कि आप लोगों को तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बेटा जवेरिया जो मैंने सवाल दिया ना बेटा, वो बुक में से है, और बुक में पेज नंबर 186 है। क्वेश्चन नंबर है 306.12 का पार्ट ए। मैं चेक करवा देता हूँ आपको। बेटा ये सवाल है 1110111, इसको सॉल्व करना है। ठीक है जवेरिया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आई एज्यूम के आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ यू पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, कभी भी कंफ्यूजन हो तो बिना झिझक आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। यहाँ पर क्लास एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।